अधिकांशतः हम अपने फूलों वाले पौधों के लिए पोटाश मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ना तो मार्केट का पोटाश अवेलेबल होता है जिससे हम अच्छी खासी भर भर कर फ्लावरिंग ले सकें, और ना ही हमारे पास इनफ मनी होता है। हम पैसों की शॉर्टेज की वजह से भी पोटाश अपने मार्केट से नहीं खरीद पाते हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे बहुत सारे फूलों वाले पौधे बस लगे ही रहते हैं और हम उन पर फूल देखने के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन आज आपको एक पोटेशियम का पोटेशियम का सोर्स आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आप उसका यूज अपने घर में ही कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि आपको उसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके गार्डन में भर भर कर फ्लावरिंग होती रहेगी पूरी गर्मियों भर भी। अब बात करें कि कुछ पौधे जो है वो गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं, उसमें आप चाहे कुछ भी ना डालें लेकिन वो फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज हम उन्हें अच्छा वातावरण और सही खाद भी नहीं दे पाते हैं। इस रीजन से हमारे बहुत सारे फूलों वाले पौधे केवल हमारे गार्डन में सजे रहते हैं और हम उन पर फूल देखने के लिए तरसते ही रहते हैं। इन पौधों में ना गुलाब का पौधा सबसे पहले आता है। गुलाब में होता क्या है कि जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती है ना तो बहुत छोटे साइज की कलियां हो जाती हैं और बहुत कम फूल खिलते हैं और कई बार ना प्लांट मर जाता है गर्मियों की मार से। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि हम अपने पौधे को कैसे बचाएं और पूरी गर्मियों भर भी हम अपने गुलाब के पौधे से फ्लावरिंग ले सकते हैं गाइज। और ऐसा मैं हर साल करती हूँ। जैसे कि मैं अभी कुछ दिनों से इस वाले पौधे पर, इन 2 गुलाब के पौधों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। आप देख सकते हैं कलियों का साइज कितना छोटा हो गया है। हालांकि कलियां अभी भी बन रही हैं, फूल गर्मियों में भी गुलाब का पौधा दे सकता है, लेकिन हमें उसे वातावरण सही देना नहीं आता। तो सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि पोटेशियम का जो घरेलू सोर्स है सबसे ज्यादा वो केले के छिलके होते हैं और दूसरा होता है आलू के छिलके, लेकिन हमें उसे यूज करने का सही तरीका ही नहीं पता होता। अब आप देखिए, मैंने केले के छिलकों को छोटा छोटा करके बॉटल में भर तो दिया है, लेकिन ये अभी यूज के लायक नहीं है। ये कब यूज के लायक होंगे ये भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने इसको बॉटल में डाला है और ये ऊपर की तरफ ही है। जब आपको लगे कि ये जो केले के छिलके हैं ये पानी में नीचे बैठ गए हैं तो समझ ली कि आपकी लिक्विड पोटेशियम तैयार हो गई है अपने पौधों को देने के लिए। पोटाश का मतलब पोटेशियम ही होता है। पोटाश और पोटेशियम में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मार्केट से पोटाश खरीद लेते हैं और पोटेशियम अलग से दे रहे होते हैं। तो डबल पोटेशियम हमें अपने जो है पौधे हैं उनमें नहीं करना होता है। तो देखिए, अब आपको दिखाती हूँ रिजल्ट में आपको। अब ये मैंने 5 दिन तक रखा है। इसमें ना तो मैंने किसी तरह का जैगरी का टुकड़ा यानी कि गुड़ डाला है, ना ही कुछ डाला है, ना ही इसमें किसी तरह के कीड़े हुए हैं। बस इसको रखा था मैंने बिल्कुल ठंडे एरिया में, यानी कि बिल्कुल धूप में नहीं रखना है। मैंने इसे अपनी किचन की विंडो में ही रख दिया था जहां पर बिल्कुल भी गैस की हीट ना जाए। तो ये पोटेशियम मेरा तैयार है 5 दिन के अंदर अंदर, और इसमें केले का एक एक छिलका नीचे बैठ गया है और पानी का कलर चेंज हो चुका है। केले के छिलकों ने अपना 50-60% पोटेशियम पानी में छोड़ दिया है। नेक्स्ट जो हमें अपने अभी पौधे को देना है, गुलाब के पौधे को, वो NPK फर्टिलाइजर देना है। अगर आप गर्मियों में कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं तो कई बार आपका पौधा सही होने के बजाय उल्टा खराब होने लग जाता है, सूखने लग जाता है और उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं और ऊपर से पौधा बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है और उसके ऊपर जाले लग जाते हैं। जनरली मैंने देखा कि एफिड्स का अटैक इस टाइम पर बहुत ज्यादा होता है, जब अप्रैल मंथ आने को होता है। उस टाइम पर आपको अपने पौधे को ये ठंडी ठंडी खाद जरूर देनी है। वो हर एक खाद के लिए, हर एक ही पौधे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये खाली गुलाब के पौधे के लिए नहीं है, लेकिन मैं अभी इसका यूज अपने गुलाब के पौधे पर भी करने वाली हूँ। इसमें मैंने क्या क्या चीजें डाली हैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने बनाकर रखा हुआ है जिसे मैंने बॉटल में छान के रख लिया था, और इसमें NPK के अलावा और भी बहुत सारे जिंक, कॉपर, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इसमें मैंने नींबू के छिलके, संतरे के, मौसमी के, जो भी फ्रेश सब्जियां या फिर जितने भी फ्रूट्स अभी सीजनल आ रखे हैं उन सभी के जो है छिलके मैंने 1 हफ्ते के लिए भिगो कर रख दिए थे। इसको भी मैंने 1 हफ्ते में तैयार किया और इसमें भी मैंने बिल्कुल भी गुड़ का यूज नहीं किया है गाइस। अगर आप एंजाइम बना रहे हैं तभी आप गुड़ का यूज करें, और वो बनता है 3 महीने में। उसको बनने में जो बिल्कुल नेचुरल एंजाइम बनाते हैं 3 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर आपको एकदम इंस्टेंट फर्टिलाइजर चाहिए तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको छानकर अलग कर लेना है।
ये जो फर्टिलाइजर है ये इतना बेहतरीन होता है कि ये आपके पौधों को गर्मी की मार से भी बचाए रखता है और आपके पौधे में नई नई फ्रूटिंग, नई नई फ्लावरिंग होती रहती है। इवन सब्जियों के पौधों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और मैं ज्यादातर सब्जियों के पौधों में लिक्विड इस तरह के जो मिक्स फर्टिलाइजर मैं बनाती हूँ इसका ही यूज करती हैं। ये एक जीवामृत है आपके सभी तरह के पौधों के लिए, और ये जीवामृत जो है आपको कहीं भी और अवेलेबल नहीं होगा, ये आप घर में ही बना सकते हैं। और इसके लिए आपको बदबू ना झेलनी पड़े, इसके लिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें दिखा दिया था। तो ये मैंने कैसे कैसे बनाया है, एक एक स्टेप आप उसमें जाकर जरूर से देखिएगा, जिससे कि आप बिल्कुल भी बनाते टाइम गलती ना करें और कितना आपको अमाउंट इसका देना है ये भी आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने ये मेरे शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधों पर ढेर सारी शिमला मिर्च मेरी आ गई हैं। केवल और केवल मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे ही सूखी हवाएं चलती हैं और बेहद ज्यादा गर्मी हो जाती है तो मैं इसका यूज अपनी सभी तरह की सब्जियों और फूलों के पौधों पर जल्दी से ही करना स्टार्ट कर देती हूँ। इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता पौधों पर। अगर पौधों की मिट्टी आपको रिन्यू करनी है तो भी आप इसका यूज जरूर करें। इससे आपको पौधों की मिट्टी को बाहर, गमले की मिट्टी को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा और गमले में रहते हुए भी आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल रिन्यू हो जाती है। ना आपको उसे सुखाने की जरूरत है, ना ही किसी तरह की धूप दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आज मैं अपने इस लिक्विड फर्टिलाइजर को कितना डालना है, कितना कितना अमाउंट में डालना है, ये तो मैं आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। पहले मैं आपको अपने गुलाब के पौधे की हालत दिखा देती हूँ कि क्या हो गई है। मेरा गुलाब का पौधा जो है बिल्कुल मरा मरा सा हो गया है और अगर मैंने इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। पहली बात तो आपको इसे बहुत तेज धूप से बचाना है। यस गाइस, आप सही सुन रहे हैं, हमें इसे 5-6 घंटे की धूप के बजाय सिर्फ मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप अब प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हम गुलाब को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे हम सर्दियों में छोड़े रखते हैं। क्योंकि सर्दियों में 5-6 घंटे की धूप अगर आपके गुलाब के पौधे को नहीं मिलेगी तो उससे फ्लावरिंग भी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप जितना मर्जी फर्टिलाइजर डाल लें। लेकिन बात अब गर्मियों की हो रही है, हमने इससे गर्मियों में फ्लावरिंग लेनी है, तो हमें सिर्फ इसे मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप दिखानी है या फिर जाती हुई धूप, इवनिंग की धूप, जैसे कि जाती हुई धूप आपके पौधे के ऊपर पड़ जाए, उसमें भी ये अच्छी खासी भर भर कर फ्लावरिंग करेगा। अब आपको इसे किस तरीके से देना है, मैंने 1 मग पानी ले लिया है बिल्कुल नाप कर, इससे ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करना है और बहुत अच्छा सा फर्टिलाइजर हमें इसका स्ट्रॉन्ग सा बनाना है। ये नहीं कि आपको इसका हल्का फुल्का फर्टिलाइजर बनाना है, हमें इसका स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर बनाना है। तो देखिए अभी छलनी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको इस आइडिया से निकालूंगी। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये बिल्कुल भी लिक्विडी फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें से लार सी निकल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा ये अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। बहुत अच्छा सा हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइजर होता है और मैंने 1 केला का छिलका इसमें डाला था, तो इसलिए हम इसका पूरे का ही लिक्विड का यूज करने वाले हैं अपने 2 प्लांट्स के लिए। 2 प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं और दोनों प्लांट्स में मैं इसका यूज करने वाली हूँ। 1-1 मग भर के इसमें हमने इसका यूज करना है, मतलब 1-1 मग हमने इसमें पानी डालना है। इसमें नेक्स्ट चीज जो हमें डालनी है वो मैंने आपको पहले ही दिखाया, जैसे आप देख सकते हैं। इसका यूज भी कैसे करना है ये भी आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसको फेंकना नहीं है गाइज, ये भी बहुत ज्यादा अभी इसमें न्यूट्रिएंट्स, कम से कम 30-40% न्यूट्रिएंट्स आपके केले के छिलके में अभी भी मौजूद हैं। ये लिक्विड हो गया और अब हमने डालना है इसमें NPK फर्टिलाइजर, जिसमें बहुत सारे और भी पोषक तत्व मौजूद है। पहले आपको इस बॉटल को अच्छे से हिला लेना है जिससे कि सभी पोषक तत्व आपस में अच्छे तरीके से मिल जाएं। इसका ढक्कन मैंने जैसे ही खोला तो इसमें से थोड़ी सी गैस की मुझे आवाज आई, यानी कि गैस इसमें बन गई है। और देख सकते हैं आप इसमें जितना मैंने केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर डाला है उतना ही अमाउंट मैंने इसमें NPK का डाल लिया है। तो ये आपको रेशो रखनी है और सिर्फ 1 मग पानी डाला है, इससे ज्यादा पानी आपको इसमें नहीं करना है। तेज धूप से आपको अपने पौधे को हटाना है और धूप में ये वाले लिक्विड फर्टिलाइजर को आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए मैं पूरे गमले में मैंने 1 मग के करीब पानी डाल दिया है इसका। और जो दूसरे में डाल रही हूँ ना, ये दूसरा मेरा फूलों का पौधा है जिसमें मैंने इसी का यूज कर लिया है। और मैं ज्यादातर इसका यूज अपने सभी तरह के फूलों वाले पौधों के लिए कर लेती हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट मेरे पौधों पर नजर आने लग जाता है। अब देखिए पूरा मग भर के मैं, ये वाला जो गमला था इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रखा था, तो मैं पूरा का पूरा इसमें यूज करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें अपने जो 2 फूलों वाले पौधे हैं ना उनमें थोड़ा सा डाल दिया है, बिल्कुल जरा सा, लेकिन उनके लिए मैं अलग से ही बनाऊंगी।
अब बता देती हूँ कि ये जो केले के छिलके हैं ये मैं सुखा लूंगी और सूखने के बाद मैं केवल 5 दिन के बाद इसका पाउडर बनाकर मिक्सर ग्राइंडर में पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका पाउडर बनाकर मैं अपने इन्हीं वाले गुलाब के पौधों में डालने वाली हूँ। और हाँ, आपको मेन बात बता दूं कि आप एक हफ्ते में इस लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं 15 दिन में डालिए, 20 दिन में डालिए, लेकिन आपको क्या करना है, ये क्योंकि नेचुरल होता है 100%, तो आपको इसका यूज हर 5 दिन में अपने गुलाब के पौधे पे करना है। तभी आप पूरी गर्मियों अपने गुलाब के पौधे से भर भर कर फ्लावरिंग कर लेना है। बरसात से पहले आपको इसका यूज कर लेना है, इसके सॉलिड फर्टिलाइजर का। फिर पूरी बरसात आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइजर आपको अपने गुलाब में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाब की मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी कि वो खुद ब खुद उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लग जाएगी और फ्लावरिंग बड़े साइज की होगी। अगर आप भी अपने गुलाब के पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं या फिर अन्य किसी फ्लावरिंग प्लांट्स में खूब सारे भर भर कर बम्पर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो ये वाला नुस्खा जरूर से अपनाइएगा और फ्री की पोटाश अपने पौधे को जरूर दीजिए। मार्केट में भी ढेर सारी पोटाश अवेलेबल होती है, अच्छी खासी रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती है। मैं पोटेशियम की अलग से जो है आपको नीचे मेरे टैग कर दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स को, पोटेशियम आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे कौन सी वाली पोटेशियम बहुत अच्छी होती है, वहां से जाकर भी आप पोटेशियम खरीद सकते हैं, पोटाश खरीद सकते हैं। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आप सभी को कैसी लगती है और आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। अगर कोई भी और अन्य जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी सब्जियों वाले पौधों से भी बहुत सारी जो है फूल खिले हुए हैं और उनसे भी मैंने हार्वेस्टिंग लेनी स्टार्ट कर दी है। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको अपनी सब्जियों की अपडेट देने वाली हूँ। सब्जियों के मैंने बीज घर से ही लेकर लगाए थे और कितनी अच्छी से हार्वेस्टिंग आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। हालांकि सब्जियों के हेल्दी बीज आप मार्केट से खरीदें, ऑनलाइन भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी कंपनी के बीज आपको मिल जाते हैं और बहुत सारी हार्वेस्टिंग आप अपने घर से ही ले सकते हैं बिना किसी केमिकल के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।